अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका नामदार मदनी ताजदार हुजूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह अलिया में मंजूर और मकबूल फरमाए। आज का जो दिन यौम नाहर कुर्बानी का दिन है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपकी ज़िंदगी से लम्हा लम्हा से और लहजा लहजा से एक अल्लाह के साथ मोहब्बत और दूसरा अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल मिलता है। हम क्योंकि ज़्यादा तफसील में तो टाइम भी नहीं है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की जब हो अल्लाह से मोहब्बत तो अल्लाह फरिश्तों में बैठ के फरमा रहे हैं कि मेरे फरिश्तों मोहब्बत करना सीखनी है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखो। होप मोहब्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वतीरा है। तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तूने इतना नवाजा है, इतना दिया है, इतना दिया, अब भी वो तुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? माल, मवेशी, इज्जत, आबरू, दौलत, शोहरत, अजमत सब दिया, या अल्लाह वो आप भी तुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो और क्या करें? और जब वो तेरा इतने इनाम उनके ऊपर हैं इस वजह से वो तुझसे मोहब्बत ही करते हैं। मेरे मालिक ने फरमाया, इब्राहीम मेरे साथ मोहब्बत माल की वजह से नहीं करते, मेरे इब्राहीम मेरे साथ मोहब्बत जायदाद की वजह से नहीं करते, इज्जत और शोहरत की वजह से नहीं करते। अगर तुम्हें मैं दिखाता हूं, जाओ इम्तिहान लो। कहा या अल्लाह कैसा इम्तिहान? कहा माल इतना है कि हजारों की तादाद में आपके पास बकरियां थी और आपके पास बकरियां हैं। जिब्रील अमीन को भेजा के थोड़ा दूर खड़े होके मेरे साथ कितनी मोहब्बत वारिफ्तगी है, दूर खड़े होके देख लो। हजरत जिब्राइल अमीन थोड़ा दूर खड़े होके जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माल मवेशी हैं तो ऊंची आवाज में कहते हैं अल्लाह, अल्लाह का नाम लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दौड़े उस आवाज की तरफ कि मेरे रब का नाम किसने लिया। जब करीब पहुंचे तो एक शख्स खड़ा है, कहा तूने लिया मेरे अल्लाह का नाम? कहा फिर ले। हाँ। कहा अब तो नहीं लेना, पहले मर्जी से लिया था, अब आप बोल रहे हो तो अब आपकी मर्जी से लूंगा तो मुझे क्या दोगे? अब ये भी तो हो सकता था एक बकरी दे दूंगा, एक गाय दे दूंगा, हो सकता था।
कहा ये माल मवेशी देख रहे हो? कहा हाँ। ये आधा रेवड़ तुझे दे दूंगा, नाम ले मेरे अल्लाह का। जितना बड़ा नाम था, मेरे अल्लाह का नाम ले, आधा रेवड़ दे दूंगा। उन्होंने किया, अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कैफियत तारी हो, अल्लाह अकबर के तड़प रहे और फड़क रहे। थोड़ी देर के बाद फिर होश आया। जब होश आया तो का फिर नाम ले। का पहले आधा दिया, अब का और भी दे दूंगा, जो बाकी है सारा तेरा जाएगा। जब फिर नाम लिया अल्लाह, फिर भी होश होके गिरे। और इस कदर कैफियत तारी है, अब वो सारी बकरियों के रेवड़ के मालिक हो। उसके बाद फिर होश आया। कहा फिर नाम लो। कहा पहले अपनी मर्जी पे ले रहा था और फिर आपके कहने पर लिया, तो ये 2 हिस्से करके आपने मुझे सारा रेवड़ दे दिया। अब जबकि आपके पास तो देने को भी कुछ नहीं है, मैं अब क्यों लूं? कहा ले लें। ये जितनी बकरियां हैं ये बहुत सारी हैं, इनकी चराने के लिए, इनकी खिदमत के लिए चरवाहे की जरूरत नहीं पड़नी। तो मेरे रब का नाम ले, मैं मालिक से चरवाहा बनने को तैयार हूं, आका से नौकर बनने को तैयार हूं, मेरे रब का नाम ले। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। पहले वो मालिक हैं, अब नौकर बन के चल रहे हैं। अल्लाह की जात पर सब कुछ वारने को ये मोहब्बत है, ज़ौक़ मोहब्बत है, प्यार है। इधर से माल वार देते हैं। रिवायात में आता है कि 90 साल तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह बच्चा दे, या अल्लाह बच्चा दे, या अल्लाह बच्चा दे, या अल्लाह बेटा दे, औलादे नरीना दे। 90 साल तक। आज लोगों को दुआ मांगना नहीं आती, अल्लाह से मांगते हुए तवक्कुल ही नहीं करते, अल्लाह की जात पर भरोसा ही नहीं करते। दर दर झुकते हैं, सवाल करते हैं। एक सवाल नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में नहीं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती जद्दल अंबिया होकर 90 साल के तकरीबन करीब दुआ मांग सकते हैं, और वो दुआ भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन दिल जमी के साथ मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम को पता था देने वाला दर सिर्फ अल्लाह का ही है, उस दर से मिलेगा। मांगते गए, मांगते गए, मांगते गए। जब मेरे मालिक ने दे, ये तवक्कल था अल्लाह की जात पर, भरोसा था अल्लाह देगा। दुआ के बारे में मैं चंद रिवायत पेश कर देता हूं कि जो उम्मत आज इससे महरूम है, मेरे आका ने फरमाया दुआ मुख्खुल इबादत, जितनी इबादत हैं सारी इबादत का मगज दुआ है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ताला है, बारी ताला हजूर का इरशाद है, अलैकुम बिदुआ फइन्नहु आज़मुल वसीला। अल्लाह से दुआ मांगा करो, ये बहुत बड़ा वसीला है। दुआ बहुत बड़ा वसीला, दुआ मांगने वाले बनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ सलाह, ये जो दुआ है ये मोमिन का हथियार है, असला। मेरे पाक नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन ज़ीनतुन व ज़ीनतुल इबादतु दुआ। बंदे का जिस्म नंगा हो तो कितना बेऐब होता है, कितना ऐब वाला होता है। जिस वक्त उस पर कपड़े पहन लो, किसी चीज को जीनत दे दो, टाइलें लगा दी जीनत हो गई। इससे पहले ईंटें निकली थी तो कोई जीनत नहीं थी। बंदा है, संवारता है अपने आप को। इबादत का संवारना क्या है? दुआ। इबादत की खूबसूरती क्या है? दुआ। जीनत क्या है? दुआ। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला युक़बलु दुआ अन क़ल्बिन गाफिल, अन क़ल्बि गाफिल। दुआ करते हुए बंदे इंज हथ करके बैठेंगे, ख्याल किसे पासे हुंदा है, ध्यान किसे पासे है। अब दुआ हो रही, अब वो दुआ क्या? अल्लाह उस दुआ को कभी कबूल नहीं करते जो दिल जमी से ना मांगी जाए।
जो दिल लगा के ना मांगी जाए, जो ज़ौक के साथ ना मांगी जाए, जिस दुआ से पहले दुरूद ना पढ़ा जाए। जो मांग रहे हो अपने रब से, तुम्हें पता हो मैं क्या मांग रहा। और फिर कितनी दिल जमी से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि 90 साल तक तकरीबन कितने रातें दिन आए दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह दे, या अल्लाह दे, या अल्लाह दे। हर नबी का अमल आने वाले लोगों के लिए एक नमूना होता है। हमें सिखा गए ये रिज्क में बरकत नहीं, नमाज पढ़ के दुआ मांग। घर में लड़ाई झगड़ा है, नमाज पढ़ दुआ मांग। मुसीबतें हैं, नमाज पढ़ दुआ मांग। अच्छा बताओ, अल्लाह ने आज खुशी दी है ना, ये खुशी का दिन है, ईद है। ईद पर अल्लाह ने क्या कहा, क्या पढ़ो जी? ईद पर अल्लाह ने क्या कहा? नमाज दी, साथ दुआ। खुतबा दिया, खुतबे के बाद दुआ है, खुतबे में दुआ है। ये वो चीजें हैं कि जिसके बारे में हम इतने महरूम हैं। कभी अब देखो, एक अब मैं बात करूंगा दोस्तों से कि वो जब दुआ इमाम साहब मांगते हैं ना, या जुम्मतुल मुबारक के बाद दुआ जो मांगी जाती है नमाज जुम्मा के बाद, बड़े बेहतरीन और मकबूलियत के लम्हे हैं। अब दुआ की जाए, मकबूलियत के लम्हे, अजान से पहले और अजान देने के बाद, और नमाज के खड़े होने से पहले पहले, अकामत से पहले पहले दुआ। इमाम खुतबे के दरमियान जब वक्फा करे तो उस वक्त दुआ, तहज्जुद के टाइम की दुआ, और फर्ज नमाजों के बाद की दुआ, माँ बाप के पास पहुंचकर अल्लाह से दुआ, कुरान पाक मुकम्मल करके दुआ, इब्तदा करते हुए दुआ, हर लम्हा दुआ दुआ दुआ। हमें क्या सिखाया जा रहा है? जब कहता है जो मुझसे मांगता है फिर कमी नहीं छोड़ता। बदर का मुकाम आया, हुजूर सजदे में दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आज हम कहते हैं हमें दुआ की जरूरत नहीं। लोग परेशान होते, सिगरेटें लगा लेते, लोग परेशान होते, नशे पे लग जाते, लोगों पर तकलीफ आती, शराबें शुरू कर देते, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, घर में लड़ते, मुसीबत खड़ी कर देते। तकलीफ इंसान के नसीब में है। अगर नहीं कोई मामला हल हो रहा, हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या सिखाया? दुआ मांग। अगर दुआ मांगी जाएगी उसी की बरकतें। 90 साल के बाद मेरे रब ने करम फरमा के क्या दिया? बच्चा। जब वो बच्चा चलने फिरने के काबिल हो, इतनी दुआओं के बाद मिला, रब ने फरमाया छोड़ के आ इसको। या अल्लाह, इतनी दुआओं के बाद दिया था, अभी इसको छोड़ दूं? कहा नहीं है, ऐसे नहीं कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। आज बच्चा किसी के पास आए तो नियतें क्या होती हैं? डॉक्टर बनावांगे, फलां बनावांगे। बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, ठीक है, बनाने चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं, लेकिन मुसलमान भी बनाओ, अल्लाह के रास्ते पर भी उसको डालो। कोई ना कोई दीन की भी रमक और रौनक होनी चाहिए उसे। छोड़ दो इसको यहां। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था मेरा रब गर फरमा रहा है, छोड़ दो। तो अल्लाह की जात पे भरोसा किया, तवक्कुल किया। जब छोड़ा इस्माइल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा को, तो फिर क्या हुआ? आज तक हाजी वहां जमजम शरीफ पीकर, हज करके, सफा मरवा करके, किसकी याद ताजा हो रही? इब्राहीम, तुमने तवक्कुल किया, हमने हजारों लोगों की सुन्नत बना दिया। जब तक ये नहीं करेंगे हज नहीं होगा। जिसको अल्लाह पर भरोसा होता है, अल्लाह उस मांगता है, अल्लाह देता है। जिसको अल्लाह पर भरोसा होता है, अगर अपनी औलाद को सीधे रास्ते पे लगा के अल्लाह के पर भरोसा, अल्लाह करम फरमाए। और फिर आगे बढ़े, छोड़ के आओ। बाद में हुक्म हुआ ले आओ। जब ले आए, का छुरी पकड़ इसकी गर्दन पे चला, कुर्बानी कर। आज हम 20-30 हजार का दुम्बा कुर्बान करके ना बड़ा कुछ समझ रहे होते कि हमने बड़ी कुर्बानी दी है।
ये तो कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, जो बच्चे के सर पे चढ़ गए। और हत्ता के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इतनी जोर से छुरी चला रहे हैं, छुरी को रब हुक्म देते हैं छुरी तूने चलना नहीं। जब छुरी चली नहीं ना तो उसकी नोक को गर्दन के ऊपर लगा के जोर दे रहे हैं, तू क्यों नहीं चलती। थोड़ा तसव्वुर में जाओ तो पता चले, इसको ताते खुदाबंदी कहते हैं। इसको रब के आगे जो है कुर्बान होने को किस अंदाज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें इतने साल की दुआएं, फिर रब दे तो कभी छोड़ के आ जाएं, फिर रब का हुक्म हो तो छुरियां भी उसकी गर्दन पे चलाएं। आज हमसे वो जैसे हाजी पे जाए, चले गए, तशरीफ ले गए, और ज़कात देने वाले ज़कात खैरात करते हैं, तो बाबा बुल्ले शाह का एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अक्सर आज भी पढ़ देते हैं, आज की निस्बत से भी वो शेर। हज भी कीती जांदे हो नाले लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेजी मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं एवें टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, किते नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं एवें दुंबे कीती जांदे हो, दसो ते सही बुल्ले नू तुसी की कुछ कीती जांदे हो। आज क्या है, दुम्बा लिटा के दुम्बे पे हमने छुरी फेरी, कभी जो अंदर नफ्सानी ख्वाहिशात थी उस पे कभी नहीं फेरी छुरी। मकसद तो ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ये कुर्बानी थी कि रब बेटा मांगे तो बेटा दे दूंगा, रब हुक्म करे तो मैं 90 साल की दुआओं का जो बाद में अजर मिला है उसको छोड़ के चला जाऊंगा, जंगल में देखूंगा भी नहीं, हुक्म जो मिला। अभी तशरीफ लाए हैं, ईद की नमाज है, अब उसके बाद अगर जो है जितने लोग तशरीफ ला भी आ रहे हैं, जगह भर जाएगी इंशाल्लाह भी। अल्लाह की इज्जत की कसम, फजर की नमाज से ये नमाज अफजल नहीं है। जो फजर की नमाज जो लोगों ने नहीं पढ़ी उसकी नमाज से ये नमाज अफजल नहीं है, इशा की नमाज से ये नमाज अफजल नहीं है, जोर की नमाज से ये नमाज अफजल नहीं है। अगर कोई नहीं भी पढ़ेगा तो ये वाजिब जरूर है, हल्का सा गुनाहगार है, लेकिन फर्ज नहीं छूटा, उससे हमसे फर्ज छूट गए, अल्लाह की ताबेदारी नहीं रही। और फिर है क्या ये कुर्बानी, क्या करे। हम तो यहां भी मुतवस्सित लोग ही रहते हैं, कोई इतने ज्यादा अमीर कबीर नहीं है। कुर्बान आप तशरीफ तो ले आया, पढ़ तो ली, इतने लोगों को मैं जानता हूं जो है बगैर नमाज पढ़े कुर्बानियां दे रहे हैं। क्यों जी, बस कुर्बानी हो रही है जी, कुर्बानी हो रही, नमाज भी नहीं पढ़ी, कपड़े अच्छे पहने आप लोगों ने, इतने बहुत सारे लोगों को देखा है ईद नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते हैं पुराने कपड़ों से पढ़ते हैं। क्यों जी, काटन के कपड़े होते हैं, लोग मिल मिल के कपड़े खराब कर देते हैं, इनके कपड़े खराब होते हैं, मिलने से कपड़े खराब होते हैं, किसी मुसलमान के साथ गले लगने से इनके स्त्री टूट जाती है। इस कदर नफसानी ख्वाहिशात, इस कदर नफसानी ख्वाहिशात। अभी हम बकरे करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद होगा क्या। मैं तो रात का भी पिछली हर दफा परेशान हूं ना, हमारे पास ज्यादा तौफीक नहीं होती, दिल तो है कि या अल्लाह ज्यादा कर ले कुर्बानी, एक बकरे जितनी तौफीक होती है हम वो कर लेते। उसके बाद इतने लोग, इतने साथी हैं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, उन किन किन को देंगे। थोड़ा सा दें पकता नहीं है, ज्यादा दें लोग रह जाते हैं, ना दें क्या करें, किस किस को। और जिनके यहां तौफीक है भर दिए फ्रिज। किस बंदे को नहीं पता, कैंट में रहने वालों को, जर्नलों को नहीं पता कि गुरबा इला, जहां गरीब रहते हैं, जहां गरीबों की बस्तियां, वहां जाके कुर्बानियां क्यों नहीं करती। जानवर ले आए, कैंप लगाएं, वहां जाके अपने जानवर कुर्बान करके गोश्त बांट दें, ये कुर्बानी। लेकिन कोई मामला नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर गौर फिक्र किया जाए, उस पर चला जाए। हज भी नाल हो रहे हैं, हर साल हज हो रहा है, गरीब की बेटी बैठी है, उम्रे पे उम्रा हो रहा है, गरीबों के यहां नहीं देखा जाएगा। हजरत मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये हज का महीना है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास शख्स आए, कहा हजरत जी उम्रे पे जा रहा हूं। कहा उम्रे पे पहले हज किया, उम्रा किया? कहां किया? फरमाया ना जा। कहा जी उम्रे पे ना जाऊं? कहा ना। कहा इससे ज्यादा अजर वाला काम बता रहा हूं।
कहा जी इससे ज्यादा अजर वाला काम क्या है? फरमाया फलां गरीब है, उसकी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, उसकी शादी कर दे, ये उम्र से ज्यादा सवाब। किसी बंदे ने बताया बाद में, हज़रत जी वो चला गया, आपने फरमाया उसकी कमाई हलाल की नहीं, हराम की कमाई। अगर हलाल की कमाई होती तो अच्छे कामों पे सही जगह पे लग जाती। आज हम अपने नफ्स के मुताबिक खर्च करते हैं। लोग मस्जिद में आएंगे जी मोटर ही लानी, जरूरत पंखे की है तो मोटर लगाता है। बंदे आता जी साफ ही डालनी है, जरूरत टाइल लगने की है वो साफ डालता है। अपनी मर्जी पर लोग खर्च करते हैं। ये क्या नफसानी ख्वाहिशात है? खर्च भी करना है अपनी मर्जी पर। ये नहीं देखना जहां जिस चीज की जरूरत है गरीब को देना। एक आटे का थैला देने के लिए, आटे का थैला देने 50-50 बंदे फोटो खिंचवाते हैं, ये गरीब की तौहीन करते। आए अहबाब तशरीफ लाए, उसके बाद कितने बंदे ऐसे हैं जिनने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, सुबह से लेकर शाम तक। हुजूर के 2 सफ़े सीरत के तो पढ़ो ना, बैठ के अपने नहीं आता बच्चों को कहें हुजूर का किरदार पढ़ के सुनो। कितनी जिहालत हमारे अंदर है, हम अपने आप को बड़ा मोमिन कहते हैं। एक वाकया पेश करता हूं, मेरे पास आगे बयान तो था लेकिन टाइम नहीं है। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास हजरत बिलाल आपकी खिदमत करते थे और उनकी रोटी का खर्चा हजरत अबू ज़र गफारी के ज़िम्मा था। एक दिन किसी बात पे हजरत अबू ज़र गफारी नाराज हो गए और हजरत बिलाल को कहा, काली माँ का बच्चा, काली माँ के बच्चे ऐसे काम करते, गुस्से में ये बात है। हजरत बिलाल दौड़े, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसका काम जरूर करता हूँ, ये मुझे चलो तनख्वाह जरूर देता है, लेकिन हुजूर मुझे इसने ऐसी बात की है। मेरे आका ने फरमाया बुला के ले आ। जब बुला के ले आए, पास बिठाया, आपने फरमाया अबू ज़र तेरे अंदर जिहालत वाला काम, जहल लोगों वाली आदतें अभी बाकी। और जिहालत जो है ये कुफ्र को कहते हैं, जिहालत बेदीनी को कहते हैं, अल्लाह के रास्ते से दूर होने को जिहालत कहते हैं। कहा अबू ज़र तुझ में अभी जिहालत बाकी है, दौरे जिहालत वाली आदतें अभी बाकी। कहा या रसूलल्लाह मुझ में अभी दौरे जिहालत बाकी है। फरमाया हाँ, सारी रात इबादत करने वाले, लेकिन क्या है मेरे पाक नबी ऐसे नासे हैं, ऐसी नसीहत फरमाने वाले रियायत बिल्कुल नहीं करते। कहा या रसूल अल्लाह इसका अजाला माफी का जरिया, कहा ये माफ करेगा तेरे ऊपर माफी। दौड़े जमीन पर लेट गए, ऐसे नहीं कहा माफ करो माफ करो माफ करो। अगले दिन 2 थप्पड़ मारे तहरीक इंसाफ के उस MNA MPA ने बंदे को, या अफीसर था या कौन था। बाद में घर पहुंच के जी माफी 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 ऐसे होती है माफी? ज्यादती की है, जितनी दांत निकाला है दांत निकालो, आंख निकाले आंख निकालो, थप्पड़ मारे थप्पड़ मारो। हाँ जी गाली दी, ऐसी बात की है। अब लेट गए जमीन के ऊपर, तमाम लोग देख रहे हैं, रास्ता है, बाजार है, लोग गुजर रहे हैं, लेकिन अबू ज़र गफारी जमीन पर लेटे इंतजार कर रहे हैं। जैसे हजरत बिलाल आए, कहा बिलाल जूते के साथ अपना पैर मेरे मुंह पे रख और मेरे मुंह को मसल, ताकि जो मेरे अंदर ये रऊनत है, जो मेरे अंदर तकब्बुर है, तेरे जूते के मसलने से मेरा नफ्स ठीक हो जाएगा। हजरत बिलाल कहते मैंने माफ किया। कहने आप माफ किया, अगर जब तक जूते के साथ मेरे मुंह पे मसलोगे नहीं उस वक्त तक मैं इस बाजार से नहीं उठूंगा। लोग तमाशा देख रहे हैं, जूते के साथ हजरत बिलाल ने पैर रखा। उसके बाद ऐसा नफ्स ठीक हुआ कि अबू ज़र कहते हैं फिर कभी ऐसी हरकत नहीं की। कितनों को हमने क्या कह दिया, कितनों के बारे में हमने क्या बोल दिया, कितने मुसलमानों के लिए हमने जो है ना उनको इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया, फिर भी मोमिन मुसलमान बन के बैठे अपने। इसलिए आज के ये पैगाम भी यही है, हदीस पाक में है कि जो कुर्बानी का जानवर आप ख़रीदते हैं, वो एक हदीस ताकि फजीलत पेश कर दूं, जो आप जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं, आप हर कदम पर आपके 10 गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे, और 10 जन्नत में दर्जे बुलंद होने के बाद 10 नेकियां भी नसीब हो जाएंगी। मेरे आका ने फरमाया जो आप जानवर ख़रीदते हुए कुर्बानी का आपस में गुफ्तगू करते हैं, उस जिसे ख़रीद रहे हैं उसके साथ जो गुफ्तगू होती है, वो गुफ्तगू तस्बीह शुमार की जाती है, अल्लाह का जिक्र शुमार होता। और उसके बाद जब आप जानवर को घर लेके आते
और जानवर को जब आप ज़िबा करने लगते हैं, जब वो ज़मीन पे जानवर के ज़िबा करने लगते हैं, तो अल्लाह ज़मीन से लेकर सातों आसमान तक जितनी मखलूक़ात हैं सारी उसके लिए हाथ उठा के दुआ करती, या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे। और फिर मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी के जानवर से जब खून के कतरे निकलते हैं ना, जितने कतरे निकलेंगे, अल्लाह हर कतरे पर 10 फरिश्ते पैदा करता है जो क़यामत तक के लिए उसके लिए इबादत और दुआ करते रहते हैं, क़यामत तक के लिए। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा फरमाती, जब आका ने फरमाया जब कुर्बानी ज़िबा करने लगो उसके साथ खड़े हो जाएगा, कुर्बानी का कतरा ज़मीन पर अभी गिरा नहीं होता, अल्लाह पहले उस आपका गुनाह माफ़ कर देता। ये जो गोश्त नहीं होता, गोश्त, इसके 3 हिस्सों का हुक्म है। एक हिस्सा गुरबा मसाकीन को, एक रिश्तेदारों को, एक घर रख ले। अगर मिसाल के तौर पर वो सारा ही तकसीम कर दें तो इससे बढ़ के बात ही कोई नहीं, थोड़ा अपने लिए रखें, बकाए कर दें तो अच्छी बात ही। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो तकसीम करते हुए आप बोटियां बनाएं तो छोटी छोटी या दरमियानी बोटियां बनाएं। हर बोटी के बदले में एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको अपनी बारगाह आलिया का मकबूल बंदा बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।